हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऐसे तो मैं सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको करवाता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंपोर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझाया था, आज मैं आपको समांतर क्रम संयोजन समझाने वाला हूं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद में हम उसका डेरिवेशन करेंगे, अर्थात उसका सूत्र उत्पन्न करेंगे। तो चलिए करते हैं हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखिए जरा, किसकी डेफिनेशन करने वाले हैं हम? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो किसका संयोजन करने वाले हैं हम? समांतर प्लेट संधारित्र का, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। जब सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पर हम तीन संधारित्र लेने वाले हैं, जरा देखिए हमें बनाने वाले हैं इसका डायग्राम। तो मेरे यहाँ पर तीन संधारित्र ले लिए हैं, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और यहाँ पर बना दिया हमने तीसरा संधारित्र। यहाँ पर इसमें तीन प्लेटें हैं, देखो यहाँ पर तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेटें हैं, पहली प्लेटें कौन सी है? इधर वाली। दूसरी प्लेटें कौन सी है? उधर वाली। तो जो सभी संधारित्रों की जब पहली प्लेटों की बात करें, तो एक बिंदु पर, ये देखो सबको हमने कहां जोड़ दिया? एक बिंदु पर जोड़ दिया। और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर, देखो यहां पर जोड़ देंगे दूसरे बिंदु पर, ये जोड़ दिया हमने दूसरे बिंदु पर। सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु पर और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु पर जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो जोड़ना है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये जो है हमने बिंदु नाम दे दिया यहाँ पर ए और यहाँ पर नाम दे दिया इसको हमने बी। इस बी को जो है वो पृथ्वी से हम जोड़ देंगे। ये हमने इस वाले को पृथ्वी से जोड़ दिया। अब क्या करने वाले? इस बिंदु ए को हम +q आवेश देंगे। ए को हम +q आवेश देंगे, तो ये जो आवेश है ये तीनों में अलग अलग रूप में बढ़ जाएगा। देखो पहली वाली प्लेट पर Q1 के रूप में बढ़ जाएगा, दूसरे वाले में Q2 के रूप में बढ़ जाएगा और तीसरे वाले में Q3 के रूप में बढ़ जाएगा, अलग अलग रूप में बढ़ जाएगा। ये पूरे इस पे क्या जाएगा? प्लस जाएगा, +Q1, इस पे जाएगा +Q2 और इस पे जाएगा +Q3। इसकी जो धारिता वो C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता हमने C3 मान ली है। अब प्रेरण की क्रिया के द्वारा जो दूसरी प्लेट है उसकी अंदर की सतह पर ऋणावेश आ जाता है। तो दूसरी प्लेट पे क्या आ गया? यहाँ पे ऋणावेश आ गया, और जो बाहर की सतह पे धनावेश आने वाला था वो पृथ्वी में चला गया। ए और बी के जो बीच का विभवांतर है, ए और बी के जो बीच का विभवांतर है वो हम मान लेते हैं कि बी है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जो भी हमने डायग्राम बनाया वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? देखो, माना तीन संधारित्रों को
संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये हमने यहाँ पे पहली लाइन दी, 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है। 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 है। फिर आप लिखेंगे बिंदु A को प्लस Q आवेश देने पर सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों पर पहली प्लेटों पर Q1, Q2 व Q3 आवेश आ जाता है। फिर लिखेंगे A तथा B के बीच का विभवांतर V हो तो A और B के बीच का विभवांतर कितना मान लिया हमने? V हो तो यहां पर लिखेंगे कुल आवेश। क्या निकालेंगे यहाँ पर हम? कुल आवेश निकालेंगे। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये बन गया हमारा कुल आवेश समीकरण नंबर 1। अब क्या करने वाले, लेकिन हमें पता है धारिता के सूत्र से, लेकिन C बराबर होता है Q बटे V। हमें पता है Q बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है? Q बटे V होता है। तो यहां से यदि हम V को इधर ले आए तो Q का मान कितना निकल जाएगा? Q का मान हो जाएगा CV। तो यहां से ऐसे Q1 का मान कितना हो जाएगा? C1V, क्योंकि V तो हमारे पास सभी का एक ही है। लेकिन यहाँ पे पहले के लिए धारिता कितनी हो जाएगी? C1, दूसरे के लिए धारिता C2 और तीसरे के लिए C3 हो जाएगी। तो ऐसे Q2 का मान कितना हो जाएगा? C2V। Q3 का मान कितना हो जाएगा? C3V हो जाएगा। ये जो चारों मान है 1, 2, 3, 4, ये चारों मान रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे चारों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम चारों मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं तो देखो आंसर क्या आता है। तो पहले Q की यहाँ पे आएगा CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहां से V सब में से कॉमन आ रहा है तो CV बराबर V हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V हम कैंसिल कर देंगे तो C बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर हमारी कुल धारिता जो है वो निकल चुकी है। कुल धारिता क्या है? जितनी भी अलग अलग धारिताएं हैं यदि उनको जोड़ दिया जाए तो हमें कुल धारिता प्राप्त हो जाएगी। जो एक स्टेटमेंट अपन लास्ट में लिख देंगे, अर्थात संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कुल धारिता अलग अलग धारिताओं की योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमारी जो कुल धारिता है वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे इतनी आसान तरीके से हमने समांतर क्रम संयोजन को सोल्व कर लिया है। मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सोल्व करवाऊंगा। तो फटाफट वीडियो
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको कक्षा 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी ही आसान मेथड के द्वारा सोल्व करवाने वाला हूं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।